नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, हम अभी बात करेंगे बिहार की शहरी नीति पर कि बिहार सरकार जो है, जो अभी लगभग 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो और उनकी सरकार, जिसमें सभी सरकारें, सभी पार्टियां उन सरकारों में शामिल होती रही है, जिसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, कभी राजद भी रही है, अन्य पार्टियां भी रही हैं। तो उसकी शहरी नीति क्या है, कैसे कुछ लोगों ने अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाया है, उनके घर बहुत अच्छे हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे सुधार आए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, नल जल जो है योजना उसकी शुरुआत हुई है, बहुत सारी हरियाली भी है बिहार में, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का जो जीवन है ना दोस्तों, वो बहुत नारकीय है। हमने खुद एक जगह देखा कि कैसे पुल के किनारे, एक पटना में जगह है, दीघा पुल है मेरे ख्याल से, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, माफ़ करेंगे आप, और आप भी उसमें कमेंट में लिख सकते हैं कि जगह का नाम क्या है। कई किलोमीटर का वह पुल है, उसके नीचे गंदी नाली है, बहुत चौड़ा सा एक नाला है, सभी जगह से सीवरेज का पानी आता है, नालों से पानी आता है उसमें, और वो बहता है। लेकिन उसके नीचे, उसके बगल में दोनों तरफ से बिल्कुल छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। आप देख लीजिए कैसा है, ठीक है। और वहाँ लोग रहने को मजबूर हैं, या ये कहें कि अभिशप्त हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, रोड के कारण, सड़क के कारण, पानी के कारण, स्वच्छ हवा के कारण, प्रदूषण के कारण, तो इसमें सारा श्रेय सरकार को दिया जाना चाहिए, और दिया जाता है। अगर किसी इंसान का जीवन नारकीय होता है तो इसका श्रेय भी सरकार को ही जाता है, कि सरकार के कारण ही इन इंसानों की जो ज़िंदगी है वो नारकीय बनी है। दोस्तों, इस विषय पर हम बात करने के लिए एक ह्यूमन राइट प्रोफेशनल और सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट अशोक कुमार सिंह से बात करते हैं। उनका इस पर एक्सपीरियंस है और वो अपनी बात रखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अशोक जी, आपका स्वागत है। आपके द नीति चैनल के सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम कि आपने द नीति पे मुझे बिहार के शहरी विकास के नीति पे बात रखने का अवसर दिया। और जो शहरी विकास की जो नीति है बिहार में, जैसा कि राजेश्वर जी ने अभी बताया, अपने भूमिका में बताया कि बिहार में जो शहरी विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है, जिसमें सड़क है, पानी है और सीवरेज है और जो लाइटिंग है और तरह तरह की जो सुविधाएं हैं, लेकिन ये एक पक्ष है सरकार के शहरी विकास का। लेकिन दूसरा पक्ष वही है कि जो शहरी विकास में अमीरों के लिए बहुत सारे जगह है, लेकिन उसी शहर में बिहार के सबसे गरीब वंचित लोग, जो रोड पे जो नहर है, नहर के किनारे, नदी के किनारे, नहीं, ये नहर नहीं है अशोक जी, ये नहर नहीं है, ये नाला है, ये इसमें गंदा पानी बहता है। हाँ, ये नाला बह रहा है। नाले के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, वो समाज के सबसे वंचित तबका रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो ये झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, जो हम लोगों ने जो देखा, हम लोग जो देख रहे हैं, और ये जबकि सफाई का सारा काम इन्हीं के ऊपर होता होगा संभवतः। तो शहर की सफाई यही करते हैं, शहर में मजदूरी यही करते हैं, शहर में स्ट्रीट वेंडर्स भी यही लोग हैं, और तरह तरह के शहर के जो वेस्ट कलेक्शन का काम भी यही लोग करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का ये काम करते हैं। और साथ में ये जो घरों में जो शहरी मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, उनके घरों में भी हाउस हेल्प का काम करते हैं। तो लेकिन इनकी ज़िंदगी आप नहर के किनारे देखेंगे तो एकदम नरकीय है। कैसे छोटे छोटे घरों और उसके किनारे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत ही बदतर है, और उनका जीने का भी साधन उनके पास में नहीं है जो पर्याप्त है। उनके बच्चे लोगों के लिए शिक्षा, उनके कॉलोनी में, ये जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, इसमें बालवाड़ी की सुविधा, न हेल्थ की सुविधा, और बहुत सारी सरकारी जो शहरी विकास के जो योजनाएं हैं उनसे भी ये वंचित है। यदि शहरी विकास की योजनाओं में, नीति में यदि ये रहता कि हमको जितने भी यहाँ आवासहीन जो
बड़े नालों के किनारे रहने वाले जो समाज है, जो समाज के सबसे गरीब वंचित तबका है, उनके लिए आवास योजना भी, प्रधानमंत्री आवास योजना है बिहार में, मुख्यमंत्री आवास योजना, इन सब आवास योजनाओं के रहने के बावजूद में इतने लोग आवासहीन कैसे हैं और इस तरह के बदतर जिंदगी जीने के लिए कैसे मजबूर है। तो मुझे लगता है कि जो बिहार की शहरी विकास नीति है, उसमें शहरी विकास, जो शहरी गरीब नागरिक है, जो आवासहीन है, उनके आवास और पुनर्वास की सुविधा नहीं है। और ये भी देखा गया है कि कभी कभी जो शहरी विकास के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ में और पुलिस का भी बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शहरी विकास की जो नीति है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है और एक पूरी तरह से कम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जीवन स्तर में और उनके रोजगार का कैसे व्यवस्था हो सके, ये सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष है इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े करता। मेरे देखने में तो ऐसा कभी नहीं आया है कि विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हों, चाहे वो राजद हो, चाहे वीआईपी हो या कांग्रेस, जो केंद्र में विपक्ष में सबसे बड़ा है, ठीक है। क्योंकि अभी राहुल गांधी की जो नीति है या तेजस्वी की जो नीति है, ये लोग जो कैटर कर रहे हैं, सबको साथ लेके तो चलना होता है प्रजातंत्र में, लेकिन राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, अब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में दशरथ मांझी के बेटे को भी वो लेकर आए, ठीक है, भागीरथ मांझी को। तो वो किसको कर रहे हैं? ओबीसी को कर रहे हैं, एससी को कर रहे हैं, एसटी को कर रहे हैं और माइनॉरिटी को कर रहे हैं, उसमें भी महिलाओं को भी, जो निचले तबके के लोग हैं उनको कर रहे हैं। तो आखिर वो लोग ऐसा क्यों नहीं डिमांड करते हैं या विपक्ष के रूप में आवाज उठाते हैं, सरकार के सामने घेराव क्यों नहीं करते हैं कि बस एक दो नीति उनकी जो होती है कि भाई मोदी पर प्रहार करो, नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य की समस्या है उस पर प्रहार करो। आखिर इस पर भी तो होना चाहिए, बात करना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए सरकार को कि भाई सजेशन दे कि भाई इसके लिए भी कुछ कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हमलावर हो, लेकिन सजेस्ट तो किया जाना चाहिए। या ऐसा है कि इन लोगों की दृष्टि इधर जाती ही नहीं है? आप जवाब दीजिए सर। ऐसा है कि जो महागठबंधन के जो दल है, कांग्रेस है, माले है और सारे वामपंथी लोग हैं और राजद है, ये सारे लोगों, मतलब कि ये समय समय पे इस विषय को लेके विधानसभा में, विधान परिषद में और सड़कों पे भी आए हैं। आपको मालूम होगा कि शहर, जब यहाँ पे शहरी झुग्गी झोपड़ी के लोगों को तोड़ा गया था, कई लोगों का, तो इसमें बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था इस शहर में। नहीं, वो झुग्गी झोपड़ी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो अलग बात है। नाले का भी सवाल, यहाँ पे सवाल जो है वामपंथी लोग और जो भी महागठबंधन के लोग हैं, ये सवाल को उठाते रहे हैं, लेकिन इसको लेके हाँ, इस बात में सच्चाई है कि हमारा सवाल आपसे इसलिए कि आप इन चीजों पे काम कर चुके हैं और करते रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए है कि और नागरिक संगठन ने भी इस पे काम किया है। आपके जो सवाल का जवाब ये है कि बिहार में जो भी सामाजिक न्याय की अभी जो महागठबंधन है, और इसमें ये सवाल को और बेहतरीन ढंग से उठाने की जरूरत है। और नाले के किनारे और ये जितने भी आहर पाइंस में भी इस तरह की समस्या है, हमने देखा है। मतलब हुआ ये आहर पाइंस होते हैं जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज है बिहार में, जहाँ पे जो ग्रामीण इलाके में जहाँ पे नहर नहीं है, तो वहाँ जहाँ नहर नहीं है वहाँ पे आहर पाइंस होते हैं। उसके किनारे में भी खास करके एक जो माझी समाज के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में भूइया माझी इनको बोलते हैं, और जो भी गरीब है वो रोड के, मतलब कि नहर पाइंस के किनारे ही रहते हैं और वो इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये अभी सामाजिक न्याय के जो ये गठबंधन है, इन सभी दलों को ये सवाल को और जोर शोर से उठाना चाहिए और हम इसमें लगे हुए हैं। हम अपने भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के तराड़ी ब्लॉक में जो आहर पाइंस पे देखते हैं लोग किस तरह से बसे हुए हैं उनके पास में, जबकि सरकार ने कहा था कि हम ऐसे भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए जमीन देंगे और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास के लाभ देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं।
सरकार जो दिखाने का काम कर रही है वो ये दिखाने के कर रही है कि हमने शहर को चमचमाता बना दिया है, और वो केवल उसका एक पक्ष दिखा रही है, शहर के जो शहरी विकास के जो चमचमाते पक्ष, लेकिन जो उसके अंधकार पक्ष है जिसमें गंदगी है और कूड़े का ढेर है, जबकि सरकार तो सभी के लिए ये सब कर रही है, लेकिन जो नाले के किनारे रह रहे हैं या आहर पाइन के किनारे रह रहे हैं, तो वैसी गंदगी जगह में रहने से, उनके स्पर्श से, तो उनको तरह तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। और इस तरह से सरकार जो इन लोगों के लिए क्यों नहीं करती है? योजनाएं तो इतनी आती है, पैसे तो इतने आते हैं, पर वो पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं? तो सरकार का जो शहरी विकास का जो बजट का जो एलोकेशंस है और उसका जो क्रियान्वयन है वो न्यायपूर्ण नहीं है। और ये जो बार बार कह रही है सरकार कि हम सबसे गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, अति पिछड़े लोगों को, पछड़े लोगों को, दलित लोगों को, मुस्लिम लोगों को, खास करके क्योंकि इसमें ये भी देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बहुत सारे नहर के किनारे और इसमें रहते हैं, जो भूमिहीन हैं, गरीब पासमानदा कम्युनिटी खास करके। तो हमें सरकार ऐसा क्यों कर रही है और सरकार के पास में इसका क्या जवाब है? सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। और इस विषय पे आने वाले समय में जो महागठबंधन के सभी दल हैं, ये पूरी जोर शोर से इसको उठाएंगे और इसको लेके आंदोलन भी होगा। ठीक है अशोक कुमार सिंह जी, लेकिन अब आने वाले समय में बिहार की जनता देखेगी। अब तो ये भविष्य के गर्त में है कि महागठबंधन जो है उसकी सरकार आती है या नहीं। ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, और इसके साथ जो भाजपा है, प्रचार के माध्यम में लोग आगे हैं। और यह भी माना जाता है कि नीतीश कुमार जो है इन 20 सालों में उन्होंने बहुत काम किया है। कुछ एक हिस्से छूट गए होंगे, शायद दृष्टि नहीं पड़ी होगी, इधर सरकार जो है कुछ ढीला ढाला सा काम कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन जो आपकी आवाज़ है या जो महागठबंधन वाले जो लोग सोचते होंगे, तो इस नारकीय जीवन वालों के लिए अगर वो कुछ करें, आगे बढ़ के करें, सरकार से आवाज़ उठाएं। विधान सभा में, विधान परिषद में तो इस तरह की आवाज़ें बहुत कम ही आई है, ये हमें दिखा, तो हमने आपसे सवाल पूछा। और ये आपको लेकर, ये पार्टी के हिसाब से तो मैंने आपसे पूछा नहीं, क्योंकि आपकी इन चीज़ों में खास करके सामाजिक न्याय पर और अर्बन पॉलिसी पर आपकी एक्सपर्टाइज है और आपने बहुत सारे संस्थाओं में काम किया है, इसलिए मैंने पूछा है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा और सरकार किसकी बनेगी ये कोई नहीं जानता है, ये तो जनता के हाथ में है और भविष्य के गर्त में है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं इस बातचीत को समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम ठीक लगा हो, ये बातचीत ठीक लगी हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल द नीति को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद।